हेलो एवरीवन, दिस इज़ एमन खुरम और हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1 D1। दिस इज़ एक्सरसाइज 7A, लीनियर इक्वेशंस चैप्टर है एंड दिस इज़ एक्सरसाइज 7A। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने प्रीवियस वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें एक्सप्रेशन दिया है 5 in bracket we have x minus 7 bracket close is equal to -15। सो अगेन जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमने इक्वल का ध्यान रखना है। इक्वल के इस तरफ जो चीज़ माइनस वो दूसरी तरफ जाके प्लस, जो इस तरफ राइट हैंड साइड पे अगर प्लस हो रही है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। अगर राइट हैंड साइड पे माइनस हो रही है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। इसी तरह अगर एक साइड पे चीज़ मल्टीप्लाई, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो दूसरी साइड पे वो डिवाइड होगा। एंड दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दीज इक्वेशंस। इसमें हमें जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है इसमें हमें एक्सपेंशन करनी होगी, जैसे हमने अलजब्रा वाले चैप्टर में किया। वी विल ओपन दिस ब्रैकेट फर्स्ट, तो जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है वो ब्रैकेट के अंदर सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है विद साइन। जैसे 5 वी कैन सी 5 का कोई भी साइन नहीं है तो मतलब ये प्लस का 5 होगा। +5 विल मल्टीप्लाई विद एक्स, इट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई विद -7। ऐसा इस प्रोसेस में जिसमें ब्रैकेट के बाहर जो है वो ब्रैकेट के अंदर सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो, तो अलजब्रा में इसको अलजब्रिक एक्सपेंशन कहते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ देखेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। +5 व्हेन मल्टीप्लाई विद एक्स इट विल बिकम +5x। सिमिलरली +5 व्हेन मल्टीप्लाई विद -7, तो प्लस माइनस माइनस एंड 5 7 35। इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है, इज इक्वल टू, and on the other side right hand side we have -15। अब अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में x वाले नंबर को हम एक साइड पे रखेंगे और विदाउट x वाले नंबर को वी विल टेक ऑन द अदर साइड। सो वी कैन सी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x वाला नंबर है, इस साइड पे कोई x वाला नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम +5x को इधर ही रहने देंगे। -35 इधर लेफ्ट हैंड साइड पे है -35, व्हेन आई विल टेक इट ऑन द राइट हैंड साइड तो ये बन जाएगा +35। तो -15 वहाँ ऑलरेडी है, ये इधर से उधर ट्रैवल करेगा एंड इट विल बिकम +35। +5x इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस होता है तो माइनस करेंगे, 35 से 15 निकालेंगे हम तो आंसर आ जाएगा 20। और साइन किसका, बड़े नंबर का, विच इज़ प्लस। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ +5, तो इस तरफ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड। यहाँ ये ऊपर है, उधर ये नीचे एज अ डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो हम एज इट इज़ इस +5 को उतारेंगे और एज इट इज़ इधर पेस्ट कर देंगे। राइट इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई में जब एक तरफ वेरिएबल के साथ कोई चीज़ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको एज इट इज़ वहाँ से कट करते हैं और दूसरी तरफ जाके पेस्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में, उसका साइन चेंज नहीं करना। तो +5 विल कम डाउन एज इट इज़ और प्लस 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 होता है, 5 1 5, 5 4 20। सो x की वैल्यू आ जाएगी +4। Now we will see another part where 7 is multiplying with this bracket and on the other side we have -4x. Let's solve this। 7 का कोई साइन नहीं, मतलब 7 का साइन होगा प्लस। तो 7 से ना सिर्फ इससे -2x से मल्टीप्लाई होगा बट इट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई विद +4। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। +7 when multiply with -2x तो माइनस प्लस माइनस, 7 2 14x। Similarly, plus will be plus and 7 4s are 28. On the other side we have -4x। अब अगेन हमने इक्वेशन को एक्सपेंशन का प्रोसेस आ रहा था रास्ते में, वो हमने क्लियर किया। अब जैसे मैंने पहले बताया, x वाले नंबर शुड बी ऑन वन साइड एंड विदाउट x नंबर शुड बी ऑन वन साइड। सो -14x ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है,
इसको भी मैं उठा के जब उधर लेके जाऊँगी, ये इक्वल की उस तरफ लेके जाऊँगी तो ये बन जाएगा +4x। इक्वल का साइन लगाया, ये +28 विदाउट x है, इसको मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ, इसको इधर से उधर ट्रैवल कराना है तो इट विल बिकम -28। सो माइनस प्लस माइनस होता है, 14x से 4x निकाले तो 10x, साइन किसका, बड़े नंबर का। दूसरी तरफ वी हैव -28। वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ x ओनली, हमें -10 नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो हम यहाँ से ये यहाँ वेरिएबल के साथ मतलब x के साथ मल्टीप्लाई, ऑन द अदर साइड इट विल गो एंड डिवाइड, यहाँ ये ऊपर और एज इट इज़ हमने इसको उठाना है, कट करना है यहाँ से x के साथ से और यहाँ पेस्ट कर देना है, जो भी इसका साइन है एज इट इज़, हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई, जो नंबर इधर मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ, उसको एज इट इज़ उठाना है विद इट साइन और दूसरी तरफ जाके पेस्ट कर देना। सो माइनस माइनस विल बी प्लस, और 28 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 होल 8/10, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो it will be 2 whole 4/5. I'm simplifying it with table 2. 2 4s are 8 and 2 5s are 10. So 2 whole 4/5 will be the answer. यानी कि x की वैल्यू होगी 2 whole 4/5. Now we have another part where 2 is multiplying with bracket, where we have y plus 4, and on the other side we also have 3 which is multiplying with the bracket y plus 2. तो इसका मतलब है दोनों तरफ ही एक्सपेंशन का प्रोसेस है, पहले हम एक्सपेंशन करेंगे देन वी विल सिंप्लीफाई द थिंग्स। तो 2 जो कि +2 होना चाहिए क्योंकि साइन नहीं है, 2 विल मल्टीप्लाई विद y, 2 विल ऑल्सो मल्टीप्लाई विद +4. Similarly, 3 will multiply with y and 3 will also multiply with +2. +2 को जब y से मल्टीप्लाई करूँगी तो it will become +2y. +2 को जब +4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो it will become +++4 2s are 8. इसी तरह जब 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का कोई साइन नहीं मतलब +3y and +++3 2s are 6. Expansion is done. Now we will do the simplification. Simplification में ये है कि y वाले number should be on one side and without y number should be on other side. Equal की दूसरी साइड पे होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी साइड पे कुछ भी रख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे y वाला नंबर लेके जाना है और राइट हैंड साइड पे विदाउट y वाला। सो वी कैन डू एनीथिंग। चलें इस दफ़ा y वाला नंबर राइट हैंड साइड पे रख लेते हैं। +3y इज़ ऑलरेडी है, दूसरी साइड से +2y है। जब ये ट्रैवल करवाएंगे इसको इक्वल की दूसरी तरफ, इस तरफ लेकर आएंगे राइट हैंड साइड पे तो इट विल बिकम -2y। यहाँ ऑलरेडी +8 है, +6 जब इधर से उधर जाएगा तो इट विल बिकम -6। प्लस माइनस -3y से 2y जाएंगे तो 1y मतलब y, और 8 से 6 जाएंगे तो 2, और साइन किसका, बड़े नंबर का, तो इसका मतलब है y की वैल्यू है +2। दैट्स इट, हाउ इजी। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट, बल्कि आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दिस पार्ट, सो इट विल बी योर कॉन्सेप्ट चेक एंड डू सॉल्व इट एंड शेयर योर आंसर विद मी। इसमें भी अगेन एक बात का ख्याल रखना है, 3 विल मल्टीप्लाई विद 2c and 3 will also multiply with 5, right? And here we see 4 will multiply with c and 4 will also multiply with -3. इसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है, तो एक्सपेंशन का प्रोसेस पहले करना है, then you will simplify the things. It will be your concept check. Do solve this part and do share your answer with me in chat, in comments, right? चलें जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 28 को मल्टीप्लाई करते हैं f के साथ, फिर 28 को -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम यहाँ एक्सपेंशन करेंगे। 5 को 7f से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 5 को इस -3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस -3 को अकेला नहीं छोड़ना। सो 28f, when 28 multiply with f it will be 28f। 28 का कोई साइन नहीं मतलब प्लस,
Similarly, plus 28 when multiply with minus 1, so it will become plus minus minus and 28 ones are 28 equal to 35 प्लस का आ जाएगा प्लस 35f क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस 5 will now multiply with minus 3 so plus minus minus 5 3 is a 15 expansion done. Now we will do the simplification. Y wale f wale number should be on one side और without f वाले number should be on other side. तो 35f बड़ा number है, मैं इसको इधर ही रख लेती हूँ और इधर से प्लस 28f को हम उस साइड पे ले जाते हैं तो इट विल बिकम माइनस 28f. बिगर नंबर जहाँ हो मैं उसको वहीं रख लेती हूँ और दूसरा नंबर उधर ले जाते हैं. माइनस 28 इज़ ऑलरेडी हेयर एंड माइनस 15 इस साइड पे है, राइट हैंड साइड पे. जब मैंने विल टेक इट ऑन द अदर साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी, इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी, इट विल बिकम प्लस 15. चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम माइनस करेंगे 35 से 28 जाएं तो 7f साइन बड़े नंबर का. और इसमें से भी देखें तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का अगर देखें तो ये 8 से 5 जाएंगे 3 और 2 से बन जाएगा तो 1 13. सो हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है f. प्लस 7 हमें नहीं चाहिए तो प्लस 7 इधर f के साथ मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो इट विल डिवाइड. माइनस 13 वहाँ ऑलरेडी था, यहाँ प्लस 7 इज़ मल्टीप्लाइंग विद f. जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे वो एज इट इज़ हमने इधर से उठानी है और दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में पेस्ट कर देनी है. तो प्लस 7 विल गो देयर. तो f की वैल्यू आ जाएगी, जब हम प्लस माइनस माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 होल 6/7. चलें जी, ये हमारी f की वैल्यू आ गई. वेरी इजी क्वेश्चन. यहाँ तो हमें कुछ एक्सपेंशन ये ओके. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रैक्शंस आ गई हैं और फ्रैक्शंस इस तरह हैं कि ये y वाला नंबर है, ये विदाउट y वाला नंबर है और ये भी विदाउट y वाला नंबर है. और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, y वाले नंबर शुड बी ऑन वन साइड, विदाउट y नंबर शुड बी ऑन द अदर साइड. तो वी विल डू द सेम इन दिस केस एज वेल. 7y को हम इधर ही रहने देंगे. 7y मतलब कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन. इसके बाद हम इक्वल का साइन लगाएंगे. ये माइनस 2 होल 3/4 इधर माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड पे जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 2 होल 3/4 और वहाँ ऑलरेडी प्लस का 1/2 है, इसका कोई साइन नहीं था. सो दैट्स वाई इट विल बी प्लस. प्लस 7y विल बी 7y. इसको मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11. सो 11/4 प्लस 1/2. फ्रैक्शंस को हम ऐड नहीं कर सकते जब तक कि उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो. तो दिस इज़ ऑलरेडी, इट हैज़ ऑलरेडी 4 एज अ डिनोमिनेटर, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 2 है तो इसको 4 बनाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई द होल फ्रैक्शन बाय 2. फिर इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ये हो गया प्लस 11/4 और ये हो गया 2/4. देखें दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम अब सेम डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे. 4 विल कम डाउन एज इट इज़ एज अ कॉमन नंबर. ऊपर प्लस 11 और जो प्लस 2 है दे विल कम एज इट इज़, क्योंकि अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हमने एक दफ़ा सिर्फ लिखना है एज अ कॉमन नंबर और ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ आएंगे. तो प्लस 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 होता है तो 13/4. सो 7y विल बी इक्वल टू 13/4. हमें 7y नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ y चाहिए तो y को इधर ही रहने देंगे. दूसरी साइड पे हमारे पास 13/4 है. यहाँ 7y के साथ मल्टीप्लाई, ये देखें ये प्लस 7 है जो y के साथ मल्टीप्लाई, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड होगी. तो हम
डिवीजन में तो पहले ही 4 है, तो अगर मैं 7 इधर लगा दूंगी तो इट विल बिकम 47, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। 7 इधर मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड होगा, नीचे जाके डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो मतलब 4 के साथ, तो 4 का क्या बनेगा, 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे ताकि पता लगे 4 and 7 दे बोथ आर मल्टीप्लाइंग, सो 13, 7 4s are 28, तो हमारा आंसर आएगा 13/28। इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यही आंसर होगा। तो y की वैल्यू आ गई 13/28। जी, अब अगले पार्ट की तरफ आते हैं। तो अगले पार्ट में भी हमें y वाला नंबर सिर्फ एक ही दिख रहा है और ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। तो हमने क्या करना है, y वाले नंबर को एक साइड पे रखना है और विदाउट y वाले नंबर को एक साइड पे। ये इक्वल का साइन है। ये y वाला नंबर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको मैं राइट हैंड साइड पे ट्रैवल कराती हूँ, तो ये यहाँ आके बन जाएगा +2y, राइट। 1/1/2, इसको इधर ही हम ऐसा करते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 2 1s are 2 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 3/2। ये प्लस का है। ये 1/4 राइट हैंड साइड पे प्लस का है, लेकिन जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे इधर से इधर ट्रैवल कराऊंगी तो ये बन जाएगा -1/4। तो +2y, और इस तरफ दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों को हमने प्लस या माइनस करना है, लेकिन इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो कोई मसला नहीं, हम इनके डिनोमिनेटर पहले सेम करते हैं। इसका डिनोमिनेटर है 4 और इसका डिनोमिनेटर भी 4 बन सकता है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं। ये साइड है प्लस की, तो +6/4 -1/4 और ये आ गया 2y, राइट। अब हमारा 4 हो गया कॉमन, तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे। +6 - 1 = +2y। अब हमें 2y विल बी इक्वल टू ±6 से 1 जाएगा तो 5/4, और साइन बड़े नंबर का आना था, मतलब प्लस का। अब हमें सिर्फ y चाहिए, तो इस 2 का क्या करें, 2 का अभी देख लेते हैं क्या करें। ये +5/4 है, तो ये 2 इधर प्लस का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी साइड पे ये जाएगा और डिवाइड होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 था, तो ये 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कटिंग नहीं होती न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो प्लस 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 होगा। 5/8, 4 2s are 8, प्रॉपर फ्रैक्शन, सो आंसर विल बी, y की वैल्यू आ जाएगी +5/8। दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस पार्ट, वेरी इजी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसमें बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि y वाले नंबर शुड बी ऑन वन साइड और विदाउट y वाला नंबर शुड बी ऑन अदर साइड। इसके अलावा हमने जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 7A, तो हमने कुछ रूल्स याद किए थे। जो चीज़ वेरिएबल में इक्वल के एक तरफ वेरिएबल में प्लस हो रही है, वो दूसरी तरफ इक्वल के जाके माइनस होगी। कोई चीज़ अगर वेरिएबल में एक तरफ इक्वल के एक तरफ माइनस हो रही है तो दूसरी तरफ प्लस, अगर वो प्लस हो रही है वेरिएबल में तो दूसरी तरफ जाके माइनस। अगर कोई चीज़ वेरिएबल के साथ, कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी उसका साइन है, तो आपने उसको एज इट इज़ उठाना है और दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में लगा देना, यानी यहाँ ऊपर तो अपोजिट साइड पे जाके नीचे। इसी तरह अगर कोई नंबर नीचे है और उसको y के साथ लेके जाना है या दूसरी तरफ लेके जाना है, तो वो इधर डिनोमिनेटर में जो होगा वो उधर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो वेरी इजी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो भी ख़त्म होती जाएंगी। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में x 1/3x है, x इज़ मल्टीप्लाइंग विद 1, ये 3 के साथ नहीं है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी कैन इवन राइट इट लाइक दिस एज वेल, x/3 + 3 = 4। अब हमने इसको x वाला नंबर हमारे लिए एक साइड पर होना चाहिए और ये विदाउट x वाला नंबर है, तो इसको हम उठा के उधर ले जाते हैं। ये +3 जब उधर जाएगा तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, -3। तो x/3 = 1। अब जैसे मैं अभी बता रही थी, जो चीज़ इधर
डिनोमिनेटर में, वो उधर जाके न्यूमरेटर में, हमें x चाहिए, ठीक है, ये उसके नीचे 3 नहीं चाहिए। तो जो चीज़ इधर डिवाइड इधर डिनोमिनेटर में एज इट इज़ उधर न्यूमरेटर में, तो 1 वहाँ ऑलरेडी था तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 1s are 3। हाउ ईजी दिस क्वेश्चन इज, राइट? नाउ अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो y/4 -2 इधर ऑलरेडी है, ये -8 हमें y वाले नंबर एक तरफ रख दिए, ये हम उधर लेके जाएंगे तो ये उधर जाके हो जाएगा +8। सो y/4 इज इक्वल टू +6। कैसे? प्लस माइनस माइनस, 8 से 2 जाएंगे तो 6 और प्लस का साइन साथ आ गया। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। मुझे ये 4 नहीं चाहिए नीचे, तो जो चीज़ इधर डिवाइड ऑपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो +6 वहाँ ऑलरेडी था, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 का कोई साइन नहीं, मतलब प्लस। सो y की वैल्यू आ जाएगी +6 4 24। तो y की वैल्यू आ गई +24। दिस क्वेश्चन इज प्रिटी इजी, सो इट विल बी योर कॉन्सेप्ट चेक। इसको भी सॉल्व करें, मुझे फिर अपना आंसर बताएं कमेंट्स में कि आपका क्या आंसर आया जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अब हम आते हैं इस पार्ट की तरफ, और इस पार्ट में भी y वाला नंबर हम इसी साइड पे रहने देंगे या उसको अपोजिट साइड पे ले जाएंगे, और विदाउट y वाला नंबर एक तरफ करेंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको उधर ले जाती हूँ राइट हैंड साइड पे, तो ये -1/4 है, उधर जाके बन जाएगा +1/4 y। ये प्लस का 2 है, इसको उठा के इधर ले आते हैं क्योंकि विदाउट y वाला नंबर है, तो ये 3 तो प्लस का ही है, इसका कोई साइन नहीं था। ये 2 इधर प्लस का था, लेकिन जब इधर आएगा तो इट विल बिकम -2। तो 1/4y मतलब y is multiplying with numerator, so y, I can write it y/4 is equal to 1। I need to know the value of y only। ये प्लस माइनस माइनस था, 3 से 2 गए तो 1, दैट्स हाउ वी गेट दिस 1। अब मुझे सिर्फ y फाइंड आउट करना है, तो कोई मसला नहीं, 4 इधर डिवाइड ऑपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। Easy. Look, these questions look difficult, but actually they are not very easy, to solve these equations. Okay, so in this part, again, this is the same kind of question. We will take this on the other side and it will become +2y/5. And I will take this 11 on the other side and it will become, here it is +11. When I will take it on the other side, it will become -11. So this is 2y/5, and when I subtract 11 from 15, I get answer 4. Here we have no sign, so it will be plus, plus, minus, minus होता है, minus किया, sign will be of bigger number. Now that's how we simplified this step. ये हमने step solve कर लिया. Now I need to know the value of y only. तो इधर तो +4 है, अब करना क्या है, y के साथ 2 मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, नीचे एज इट इज़ जो भी इसका साइन है। 5 इधर डिवाइड, ऑपोजिट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, एंड y वैल्यू विल बी 5 4s are 20, और प्लस 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 होता है, नीचे 2 है। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, तो 2 1s are 2, 2 10s are 20, so our answer will be +10। Very easy question. And that's how we are done with our question number 3 and 4. Hopefully you are getting the concept and you are liking my video. If you are liking the content, please don't forget to like, subscribe and share my channel Solve with Aman. And thank you once again for watching the video.